ग्वार के बाजार में इस वक्त जबरदस्त हलचल है, मानो आग लगी हुई है। और हर किसान के मन में भाई एक ही सवाल घूम रहा है, अपनी फसल अभी बेच दें या फिर थोड़ा और इंतजार करें। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पूरे 16 साल, सोचिए, 16 साल के लंबे इंतजार के बाद ग्वार के भाव ने ऐसी छलांग लगाई है कि सब हैरान हैं। ये सचमुच एक ऐतिहासिक मौका है, किसानों के लिए अपनी मेहनत का सही दाम पाने का एक सुनहरा मौका। तो सबसे बड़ा सवाल जो सबके जहन में है कि आखिर करे तो करे क्या? क्या यही सही वक्त है? तो चलिए आज इसी पहेली को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि इस तेजी का फायदा उठाने की सही रणनीति क्या हो सकती है। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम पूरी बात को 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि भाई मंडी का ताज़ा हाल क्या है। फिर देखेंगे कि ये 16 साल का रिकॉर्ड बना क्यों, इस तेजी के पीछे कारण क्या है। इसके बाद बाजार की जो बड़ी कंफ्यूजन है उस पर बात करेंगे और आखिर में सबसे जरूरी, किसानों के लिए क्या सलाह है। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं और सीधे मंडी का रुख करते हैं। देखते हैं कि वहां ताज़ा भाव क्या चल रहा है। तो देखिए, जो ग्वार के बड़े उत्पादक राज्य हैं वहां भाव काफी मजबूत दिख रहे हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो दाम लगभग 5800 से 6400 रुपए प्रति क्विंटल के बीच है। हरियाणा में भी 5500 से 6100 के बीच चल रहा है और गुजरात में तो आंकड़ा 5700 के पार ही है। तो मतलब साफ है, बाजार में माहौल गर्म है। लेकिन असली कहानी इन आंकड़ों में नहीं बल्कि इनके बीच के फर्क में छिपी है। जरा सोचिए, एक तरफ है गुजरात की नवसारी मंडी, जहां बढ़िया क्वालिटी का ग्वार 9000 रुपए प्रति क्विंटल तक बिका है। जी हाँ, 9000 रुपए। और वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के आदमपुर और राजस्थान के नोहर में भाव 3000 से 4600 के बीच ही रहा है। ये तो जमीन आसमान का फर्क हो गया। तो इससे एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है, माल की क्वालिटी और उस जगह की लोकल डिमांड, ये दो चीजें ही भाव तय करने में सबसे बड़ा खेल कर रही हैं। नवसारी का ये जो 9000 का भाव है ना, ये दिखाता है कि अगर माल में दम है तो खरीदार मुंहमांगा दाम देने को भी तैयार बैठा है। तो अब अगला सवाल ये उठता है कि भाई बाजार में इतनी जबरदस्त तेजी आई तो आई कैसे? इसके पीछे का राज क्या है? चलिए अब अगले हिस्से में इसी की गहराई से पड़ताल करते हैं। देखिए, इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है बल्कि 4 बड़े कारण एक साथ मिलकर ये माहौल बना रहे हैं। पहला तो है मौसम की मार। बारिश कम हुई तो सीधी सी बात है, पैदावार घट गई। दूसरा कारण है विदेशों से आती जबरदस्त डिमांड। खासकर जो तेल निकालने वाली कंपनियां हैं वो ग्वार गम के लिए मुंहमांगी कीमत दे रही हैं। तीसरा, व्यापारियों के पास भी स्टॉक की कमी है, पुराना माल ज्यादा बचा नहीं है। और चौथा कारण है वायदा बाजार की गर्मी, जिसका सीधा असर हाजिर भाव पर पड़ रहा है। अच्छा, अब कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये ग्वार गम आखिर है क्या चीज? तो आसान भाषा में समझिए, ये ग्वार से बनने वाला सबसे कीमती पाउडर है। इसका इस्तेमाल तेल की खुदाई से लेकर हमारे खाने पीने की चीजों तक में होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? भारत दुनिया में इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। तो जाहिर है, जब भी विदेशों से इसकी डिमांड बढ़ती है, हमारे यहाँ ग्वार का भाव सीधा रॉकेट बन जाता है। तो हमने कारण तो समझ लिए, पर अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्या ये तेजी आगे भी टिकेगी या ये सिर्फ कुछ दिनों की बात है? बाजार इस वक्त एक ऐसे दौराहे पर खड़ा है जहां से एक रास्ता ऊपर जाता है और एक नीचे। और यही है बाजार का सबसे बड़ा कंफ्यूजन, या कहें तो डिलेमा। ये जो तराजू आप देख रहे हैं, ये बाजार की पूरी कहानी एकदम साफ साफ बता रहा है। एक पल्ले में तेजी की उम्मीद है, तेल कंपनियों से लगातार आ रही डिमांड और गर्म वायदा बाजार इसे ऊपर खींच रहे हैं। लेकिन दूसरे पल्ले का वजन भी कम नहीं है। वहां ईरान इजराइल युद्ध का बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जिसकी वजह से जहाजों का किराया बढ़ रहा है और माल भेजने में दिक्कतें आ सकती हैं। और जैसा कि पत्रिका न्यूज़ ने भी अपनी रिपोर्ट में चेताया है कि अगर मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ती है और वहां तेल के उत्पादन पर कोई असर पड़ता है, तो ग्वार गम की मांग अचानक से धड़ाम से नीचे आ सकती है और इसका सीधा असर किसानों की जेब पर पड़ेगा। तो इस तेजी और मंदी की रस्साकशी के बीच अब हम अपने आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं कि इस सिचुएशन में किसानों को आखिर करना क्या चाहिए। तो देखिए, बाजार के जो जानकार हैं उनकी सलाह बिल्कुल सीधी और साफ है। एक तरह की 4 पॉइंट स्ट्रैटेजी है।
पहला, अपना सारा माल एक साथ बेचने की गलती कभी ना करें। दूसरा, बाजार पर एकदम बाज की तरह नजर बनाए रखें और सही मौका देखकर थोड़ा थोड़ा करके माल बेचें। तीसरा, ये हमेशा याद रखें कि दाम अच्छी क्वालिटी का ही मिलता है, इसलिए अपनी उपज को साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है। और चौथा और सबसे अहम नियम, बाजार में उड़ती उड़ती बातों पर, अफवाहों पर ध्यान ना दें, सिर्फ पक्की और विश्वसनीय जानकारी पर ही भरोसा करें। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ना तो घबराहट में कोई फैसला लेना है और ना ही लालच में। इस खेल में कुंजी है धैर्य और सही रणनीति। तभी बाजार में आई इस जबरदस्त तेजी का पूरा फायदा उठाया जा सकता है। तो जाते जाते एक सवाल सबके लिए, क्या लगता है, क्या इस साल ग्वार के भाव एक नया रिकॉर्ड बना पाएंगे या ये तेजी बीच में ही दम तोड़ देगी? इस पर जरूर सोचिएगा। इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। आज इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।